छठ के समापन के 4 दिन बाद देवउठानी एकादशी किया जाता है। और एकादशी क्यों किया जाता है, इसका कारण डिटेल्ड में आज हम लोग वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली अगर एकादशी आप करते हैं तो आप लंबी उम्र तक आपका जीवन होगा, जीवन लंबी होगी, निरोगी होगी। अगर आपको मोटापा है तो मोटापा कम हो जाएगा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी कम हो जाएगा। कैसे, हम अब आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसका स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ओम शांतम शाश्वतम प्रेम शांति प्रदम ब्रह्मा संवेदन रामाख्यम जगदीश्वरम श्री गुरु महाराज बंदेहम कर्माकर गोपाल चुरावनी नाना अष्टिया रघुपते हृदय समाधि भवन के नाथात्मा भक्तिम परीक्षण कामादि दोष देतम गुरु महाराज चातु गुरु हम सैन लाभ हम जन्जन किसान नाम ज्ञान नाम सकल गुण निधानम मान नाम की हमारी कथा है, पौराणिक कथा है कि मूरा नाम के एक राक्षस, तो राक्षस वो पहले नहीं था क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके घनघोर तपस्या पर प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद दिया था। और जब वो शक्तिशाली हो गया तो भगवान से ही युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध बहुत लंबी चली और आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो गया था। भगवान हारने की स्थिति में एक बार बेहोश होकर के जब गिर जाते हैं तो उनको लगता है कि वो मार ही देगा हमको। जब होश में वो उठते हैं, नेत्र खुलता है, अपना शरीर हिलाते हैं, थोड़ा विचलन सर और हिलाते हैं, देखते हैं जिंदा है। कैसे जिंदा है भाई, वो तो हमको पीछा कर रहा था मारने के लिए, हमको मर जाना चाहिए। तब तक सामने से देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भगवान मैंने ही इसका वध किया है। फिर भगवान उस पर प्रसूचक दृष्टि डालते हैं कि सर्वशक्तिमान तीनों त्रिलोक में मैं हूँ, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो गया जो इस राक्षस का वध कर दिया। वो कहता है कि मैं आप ही का एक 10वां शक्ति हूँ। जब आप हार गए, आपकी सारी शक्ति जब लगा कि अब कोई शक्ति काम नहीं करेगी, तब उस स्थिति में मैं पैदा हुआ और इस राक्षस का वध कर दिया और पुनः मैं आप में प्रवेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोर्स, एक्टिव फोर्सेस हैं, जो फिजिकल पावर, मैकेनिकल फोर्स है, डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर मसल पावर, फिजिकल पोटेंशियल को का द्योतक है। परंतु जब हमारा फिजिकल पावर, उससे उत्पन्न फोर्स, ये जब थक जाते हैं, इनका लिमिटेशन जब समाप्त हो जाता है, तो एक लेटेंट, हिडन, जिसको हम महसूस नहीं करते हैं कि इनफैक्ट आई एम पोसेसिंग दैट वेरी पावर और फोर्स, वो उत्पन्न होता है और वो कार्य कर जाता है जो हमारे विश्वास के परे होता है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन होता है। इट मीन्स व्हाट, जस्ट एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एक कुछ बर्फ के टुकड़े को एक पॉट में रख करके हम नीचे से गर्म करते हैं, उसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं, तो बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे हीट देते हैं, वो थर्मामीटर बता रहा है कि अब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एज वी आर गिविंग हीट, टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर इज राइजिंग। एज वी आर गिविंग हीट, इट इज राइजिंग। एक पॉइंट आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर हम हीट तो कर रहे हैं लेकिन थर्मामीटर में राइजिंग टेम्परेचर नहीं दर्शाता है। तो हम बाद में देखते हैं कि ये जो बर्फ था सॉलिड, वो अब मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो हम लोग कहते हैं कि दैट क्वांटिटी ऑफ हीट which is utilized in change in the state of a body and not manifested by the thermometer is called latent heat. Latent heat means what? All sensory organs were unable, and even the equipment, that was the thermometer, was not able to read it. But in fact, that heat was there. The temperature should be risen, but the temperature was not rising because it has gone somewhere else. तो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि
एक मैकेनिक्स में एक टर्म आता है कि व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी गेट्स डिफॉर्म. एज सुन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड और जस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then automatically a force comes into play from inside the body which opposes the deforming force. And if the deforming force is strong enough, then deformation may produce or may not be. But after withdrawal of deforming force, that force inspires the body to regain its previous shape and size. And just like that, from inside the body, the question is this, कि भाई वो फोर्स कहाँ रहता है, कैसे आता है. वो एकादशी का जो बल है, एकादशवां बल, जिसको बाद में जो है सोफिस्टिकेशन के रूप में उसको एक देवी का रूप दिया गया है, और एकादशी देवी हैं जिनके विषय में भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब आपकी पूजा होगी पूरे. और वो पहले तो वरदान मांगने के लिए कहते हैं. वो कहती हैं कि इस धरती को पाप मुक्त हो जाना चाहिए जिस दिन मेरी तिथि है. तो भगवान कहते हैं कि पाप मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन वो पाप जा करके अन्न में निवास करेगा, और जो लोग अन्न ग्रहण करेंगे वो पाप को ग्रहण करेंगे. इस तरह की कथा है, ये हमारी पौराणिक कथा है. तो इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पहले हम देखते हैं कि एकादशी तिथि, पहले तो तिथि को समझते हैं कि तिथि क्या है. तो चंद्रमा जो है सो पृथ्वी के चारों ओर 29 डेज में एक कंप्लीट रोटेशन करता है, एक कंप्लीट राउंड लगाता है. और एक तिथि तो एंगल कितना कवर करता है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज 360 डिग्री. इफ 360 डिग्री इज डिवाइडेड बाई 29, देन 12 डिग्री कम्स आउट. एंड 12 डिग्री का जो ओरिएंटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है चंद्रमा का 12 डिग्री का, उसको एक तिथि हम कहते हैं. तो तिथि 12 डिग्री हो गया, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वी कैन जस्ट असाइन सम कोऑर्डिनेट्स बाय गेटिंग दिस. तो वहाँ पर एकादशी का जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं. ज्ञान इंद्रियों में कौन कौन आता है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन. 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं. हाथ पैर आता है, गुद्दा आता है. प्रजनन इंद्रियों को भी कर्म इंद्रियों में हम लोग काउंट करते हैं. तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और एक ये जो 10 हैं उनका जो कमांडर होता है वो मन होता है. मन को 11वां हम जो है सो इंद्रिय के रूप में जानते हैं, और ये जो है सो बड़ी विचलित रहता है. और इसी के विचलन के कारण ज्ञान इंद्रियां डायरेक्शन चेंज कर देती हैं. जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, उसमें वेस्टेड हो जाती हैं, और एनर्जी का वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है. और फिर कर्म इंद्रियां भी उसी को फॉलो करती हैं. तो एकादशी जो तिथि है, उस दिन यदि हम उपवास करते हैं, 36 घंटा का 3 दिन का एकादशी होता है, और हम ग्रेन लेना बंद कर देते हैं, तो उपवास का मतलब होता है करीब जा कर के बैठना. और ज्ञान इंद्रियों, मन पहले स्थिर करते हैं और भगवान में लगाते हैं, प्रभु में लगाते हैं, प्रभु के चरणों में लगाते हैं. प्रभु मीन्स दैट ऑलमाइटी गॉड पोसेसिंग ऑल द थिंग्स, all sort of energy, all sort of power, all sort of knowledge, everything he is possessing, what we are possessing in fraction. And we are seeing towards the God, praying the God, going near to the God to get all in every respect. If we want to enhance ourselves, then we are going near to God. उपवास माने नजदीक बैठना. तो अगर ज्ञान इंद्रियां प्रभु में लग जाए, भगवान में लग जाए, और कर्म इंद्रियां जो हमारे हाथ हैं वो भगवान की सेवा में, जल चढ़ाने में, फूल चढ़ाने में, उनका भोग लगाने में, पैर भी चल करके ईश्वर के लिए कार्य करता है, तो फिर उपवास ईश्वर के करीब जा सकते हैं. और करीब जाने का मतलब ये हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है एकादशी का. अब जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है. सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे. मीन्स ग्लूकोज से शिफ्ट होकर के उपवास के समय में जो हमारा इंटेक का होता है वो फैट को जो है कंज्यूम करना शुरू करता है. इसलिए
उपवास में फैट आपका रिड्यूस होता है, मोटापा कम होगा, लॉन्गिविटी, जीवन लंबा और निरोग कैसे होगा, इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। पहले इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि व्हेन सन, मून एंड अर्थ और कम इन ए स्ट्रेट लाइन, इन दैट वेरी सिचुएशन दैट एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, देन फुल मून एंड न्यू मून कंडीशन अराइजेस। 15 दिन में, फर्स्ट 15 दिन न्यू मून और नेक्स्ट 15 दिन में फुल मून, और ये दोनों ही स्थितियों में द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ इज reinforced by the pull of sun, and hence it increases too much on the day of full moon. और इस स्थिति में समुद्र में जो जल होता है 70% वाटर on the earth in the form of sea, and our body also contains 70% of water. तो वहाँ टाइड जो आता है पुल के कारण, उसी तरह मेरे बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसमें एक टाइड आता है, और उस टाइड आने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के मेंटल ब्रेन में जो है सो रिपल्स का फॉर्मेशन होता है। और उस दिन हम लोगों का जो डाटा कलेक्शन हुआ कि भाई जितना भी क्राइम होता है सोसाइटी में, वो फुल मून को और न्यू मून को सबसे ज़्यादा पाया गया। विदाउट मोटिव कमिटमेंट ऑफ क्राइम भी बहुत ज़्यादा था, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी बैकग्राउंड क्राइम कमिट हुआ। तो अगर हम बैलेंस रहना चाहते हैं, सही निर्णय लेने की स्थिति में होना चाहते हैं, तो 4 दिन पहले, 15 दिन के बाद फुल मून और न्यू मून की स्थिति होती है, एकादशी ठीक 4 दिन पहले होता है, तो उस दिन हम ग्रेन नहीं लेते हैं, फूड ग्रेन, क्योंकि उनमें वाटर रिटेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और जब वाटर रिटेन कम हो जाएगा ग्रेन नहीं लेने के कारण, फ्रूट अगर ले रहे हैं पिछले 4 दिन से, 3 दिन से, तो फुल मून और न्यू मून जो होता है 15 डेज पर, जिस पर एकादशी आता है, जिस 2 स्पैन में, तो हमारा वाटर कंटेंट बॉडी में कम रहेगा, वो जो है सो ग्रेविटेशनल पुल से उसमें कम उछाल आएगा, और इस स्थिति में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और मेंटल सिस्टम जो ब्रेन का है वो दोनों बैलेंस रहेगा, और हमारे आगे हम रोग मुक्त भी रहेंगे। इसके लिए भी एक बैकग्राउंड तैयार होगा, और साथ ही साथ तो दिस इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट। अब जो है सो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो राक्षस शब्द का जो हम उच्चारण करते हैं, तो पहले वो मानव और दानव में दोनों एक ही जैसा होता है। पहले उसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि वो तपस्या में भगवान की प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न करके अधिक से अधिक पावर ले लेता है, लेकिन पावर लेने के बाद, सर्वशक्तिमान बहुत शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, आपकी मन स्थिति, आपकी चैतन्य स्थिति, आपका मन, आपकी आत्मा और ह्यूमन लाइक बिहेवियर आप करते हैं कि नहीं, आपके थॉट में कोई चेंज नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। रावण के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। रावण क्या करता था भाई, तीनों त्रिलोक विजयी था वो, और वहाँ जो है सो उसकी बहन जाती है और उसका नाक काट लिया जाता है, फिर जाके बहन प्रभोग करती है कि देखिए आप त्रिलोक विजयी होने के बावजूद भी वो वन में घूमने वाले 2 छोकरे, जिसके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो हमारा बेइज्जती इस प्रकार किया है और इसकी चर्चा हो रही है। तो जा कर के सीता को उठा करके लाता है हरण करके, और सुख वाटिका में रखता है, लेकिन वहाँ पर केवल कंपेरिजन करके सीता को एग्री कराना चाहता है कि देखो हम में और राम में जो एक राजा का पुत्र है और उसको पिता ही घर से निकाल दिए हैं, कितना डिफरेंस है, इसलिए यू जस्ट एक्सेप्ट मी। और दूसरी गलती रावण क्या करता था कि जितने भी हमारे ऋषि महर्षि जंगल में कर्मकांड करते थे, रिसर्च करते थे, और लेबोरेटरी था उनका फॉरेस्ट में, पहाड़ के नज़दीक में, तो इन लोगों को जो उसका रिजल्ट मिलता था, जो फार्मूला मिलता था, जो प्रिंसिपल्स मिलते थे नए, वो रावण को नहीं दे करके जो उनके दृष्टि में अच्छे बेनिवोलेंट किंग होते थे उनको दे दिया करते थे। इसलिए इनके रिसर्चेज को नहीं हो, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रूटफुल और बेनिफिशियल टू मी, इसलिए उसको कंडक्ट नहीं होने देता था।
और बाद में जो है सो केवल एक गलत कार्य करने से पूरा लोकमत रावण के अगेंस्ट में हो गया। आज उसको राक्षस के नाम से जाना जाता है। तो देव और दानव में बस इतना ही, मानव और दानव में इतना ही डिफरेंस है कि whether he is possessing the human like quality undoubtedly, but he is maintaining in all the situation or not. This is the main difference. तो भगवान से एक बार अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, इस भव सागर से हमारी मुक्ति कैसे होगी? उद्रा आत्मनात्मन ना आत्मन अवसादेत आत्मैव हतो मनम बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। अर्थात उद्रय आत्मनात्मन का अर्थ होता है कि हमारा उद्धार कैसे होगा इस भवसागर से। यह जीवन, यह जो लाइफ है, ये जो माया का जो बाजार है, इससे हम कैसे इसको पार करेंगे? पार करेंगे का डजेंट मीन कि हम जन्म लिए और हम मरेंगे कब, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि व्हेन यू जस्ट केम ऑन द अर्थ एंड ऑलमाइटी हु सेंट यू हियर entrusted with few responsibilities, and those responsibilities you will complete or not, patiently, coolly, adequately, and after completion of those all the responsibility, if you are going back straight to the person, that Almighty, straight to Him, then this is called भवसागर पार। भगवान कहते हैं कि अपने चेतना और अपने आत्मबल से, क्षमता, अपनी क्षमता, योग्यता से और अपने संकल्प से ही, हे अर्जुन, इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। नात्मनम अवसादेत, और अगर आत्मबल आप उत्पन्न नहीं करते हैं, और आत्मबल उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना होगा? मन को स्थिर करना होगा। मन को स्थिर करना होगा और अपने सारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अलाइंड करना होगा अकॉर्डिंगली। इफ दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू यू, इफ दोज ऑल आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू यू एंड यू आर अंडर कमांड ओवर देम, इन दैट वेरी सिचुएशन आप अपने सबसे बड़े मित्र हो जाओगे। और जब आप ही के कमांड में आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, आपका मन नहीं है, तो आप में आत्मबल नहीं होगा। और जब आत्मबल नहीं होगा तो फिर आप अपने ही सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे। अर्थात ये जो हमारा एकादशवां बल है, वो देवी के रूप में हो, किसी देवता के रूप में हो, बट द एक्टिव फोर्सेस यू आर possessing due to your muscle power and the potential how much you have, you know better. But हम देखते हैं कहीं कहीं चर्चा हम सुनते हो गए आप कि कोई भी मैच जीतना है किसी प्लेयर को, या कोई रेस जीतना है किसी धावक को, तो वहाँ पर मेंटल फोर्स एंड मेंटल परसिस्टेंस एंड कमिटमेंट plays the greater role than the physical power. So not only mind, but here the indication of that, if you will get the power of your soul, हमारे सब के अंदर आत्मा है, तो आत्मा, मन, प्राण, ये सभी अलग अलग है। तो आत्मा क्या है? तो आत्मा ही ब्रह्म का अंश है। तो आत्मा को ब्रह्म से कांटेक्ट है, लेकिन आत्मा किसी किसी के अंदर कमजोर होते जा रहा है। हम सब लोग आत्मा की बात कम सुनते जा रहे हैं। आत्मा की आवाज सुनने की स्थिति में हम अगर हो जाएं तो वह आत्मा मजबूत होगा। और आत्मबल जब आपके पास आएगा तो मेंटल और वो जो पावर ऑफ सोल है, दोनों मिल करके एक ऐसे फोर्स को निर्मित करता है जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है। एंड ऑन द बेसिस एंड ड्यू टू दैट वेरी फोर्स और पावर, आई कैन से वी कैन विन दैट थिंग और वी कैन अचीव दैट गोल विच वाज नॉट, इन फैक्ट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। इसी के साथ
आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एकादशी के विषय में जो भी बातें हैं, जो कारण है स्पिरिचुअल साइंटिफिक, आपको समर्पित करते हैं। आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।